हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल RK क्लासेस 22 में। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक शामिल किए हुए हैं बहुत शानदार टॉपिक है जो प्रकाशिक तंतु के नाम से जाना जाता है। इसको ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है। क्या होता है ये चीज़, इसके विषय में डीपली यहाँ पे हम आज इस सेशन में बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्याओं को लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मैं इससे भी अच्छे से अच्छी क्लास आपको देने में सफल हो पाऊँ। तो दोस्तों, आइए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है ये आपका प्रकाशिक तंतु। तो दोस्तों, ये जो होता है ये एक ऐसी डिवाइस होती है, या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा यंत्र होता है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे काम करता है। यह जो विद्युत सिग्नल होता है उसको प्रकाश सिग्नल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के काम में आता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि तार के माध्यम से किसी भी एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जा सकता है, वैसे ही सेम ये चीज आपका होता है। ये भी विद्युत ऊर्जा को ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के काम में आता है, लेकिन जो तार होता है उसमें काफ़ी हद तक ऊर्जा का एक बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बिल्कुल भी ऊर्जा का क्षय नगण्य होता है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऊर्जा का क्षय बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये काम मतलब इसका काम क्या होता है, ये कैसे डिजाइन किया जाता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के विषय में मैं यहाँ पे बातें करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों, इसमें देखिए क्या होता है, ये एक क्वार्टज की बहुत पतली पाइप होती है जिसकी मोटाई जो होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर के आसपास में होती है, जो कि बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये जो है एक क्वार्टज की पतली सी पाइप होती है जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। अपवर्तनांक आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.7 होता है। इस पाइप को बाहर से 1.5 अपवर्तनांक वाले किसी पदार्थ से लेपित किया जाता है पहले। ठीक है, जब लेपित हो जाता है उसके बाद ये पाइप आपकी इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। तो काम क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, इस पे बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला काम ये होता है कि इस प्रकाश की पाइप, इस मतलब क्वार्टज की पाइप पे हमको यहाँ से प्रकाश किरण को आपतित करना होता है। यहाँ पे जब प्रकाश किरण का आपतन किया जाता है तो वो क्रांतिक कोण से छोटे कोण पे इसका आपतन किया जाता है। जब प्रकाश इसमें इंटर हो जाता है, इंटर होने के बाद ये प्रकाश जो है यहाँ पे जब इंटर होता है तब ये आपतन कोण इसका जो होता है या जो अपवर्तन कोण होता है यहाँ से, वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। आप लोग जानते होंगे कि जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पे कोई प्रकाश किरण अपवर्तित होती है तब उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो वैसे इसमें भी होता है। जैसे यहाँ से ये प्रकाश जो है जब ये अपवर्तित होती है यहाँ से, तो ये क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण से अपवर्तित होती है। इसके साथ ही क्या होता है, जब यहाँ से ये मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब यहाँ से क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पे आपतित होती है या अपवर्तित होती है, तब ये सीधा जाकर के यहाँ पे पड़ती है। जब यहाँ पे गिरती है तो यहाँ पर भी इसका जो कोण होता है, मतलब आपतन कोण होता है, आप देख सकते हैं आपतन कोण इसका ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर भी ये मतलब कि क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पे आपतित होती है, इसलिए यहाँ से इसका भी हो जाता है परावर्तन। जब इसका परावर्तन यहाँ होता है तो यहाँ से इसका परावर्तन यहाँ हो जाता है। इसी प्रकार से ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर कंटिन्यू परावर्तित होती चली जाती है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, ये वाला जो सिरा होता है यहाँ से ये क्रांतिक कोण से छोटे कोण पर निकल के बाहर चली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो प्रकाश की किरण होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आसानी से चली जाती है। इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ठीक बिल्कुल वैसे ही इसमें भी जब प्रकाश की किरण आपकी मतलब परावर्तित होकर के जाती है तो यहाँ पे ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रकाश की किरण आसानी से एक स्थान से इंटर हो करके दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये जो है
चाहे इसको हम छोटे पाइप के रूप में इस्तेमाल करें या हम मान लेते हैं इसको बड़े पाइप के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े पाइप का मतलब ये है, जैसे हम मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक, ठीक है, इस पाइप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ऊर्जा को बिना किसी तार के माध्यम से बड़े आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आप लोग देखे होंगे जो काफ़ी हद तक जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कुछ डिजाइन में मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं, या कुछ फैशनेबल होते हैं जो कि पतले पतले तार के या पतली पतली पाइपों के गुच्छे टाइप के बने हुए होते हैं। उनको अगर हम थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करते हैं तब क्या होता है, जो पतली पाइप आपके लगे होते हैं, पतली पतली प्लास्टिक जैसी पाइप हमको दिखाई देती है, मतलब पाइपों का गुच्छा होता है, तो वो क्या होता है, जैसे जैसे इधर उधर वो टहलता है तो हम देखते हैं कि उसमें विभिन्न टाइप के रंग जो होते हैं वो बनते चले जाते हैं। तो वो बिल्कुल सेम सिस्टम जो होता है वो इसी का होता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का ही गुण इस्तेमाल करके वो आपका जो डिजाइन होता है या जो भी आपका डेकोरेशन के लिए वो आपका चीज़ होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात यहाँ ध्यान आपको ये देना है कि जो आपका मतलब सिग्नल होता है वो कैसे इसमें चेंज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन का काम क्या होता है, वह साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जो ध्वनि ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है आपका माइक्रोफोन जो होता है। अब उसी विद्युत ऊर्जा को हम किसी तार के माध्यम से चाहें तो लाउड स्पीकर में उसको सुनाई दे सकते हैं, या तो उसी विद्युत ऊर्जा को हम चाहें तो प्रकाश सिग्नल में बदल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब जितना दूर आप चाहते हैं उतना दूर तक बड़े आसानी से इसको प्रेषित किया जा सकता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी में भी काफ़ी हद तक किया जाता है। यहाँ पर जो आपका सिग्नल होता है, मतलब साउंड सिग्नल चाहे हो या मान लेते हैं कोई भी सिग्नल आपका हो, चाहे वीडियो का हो, ऑडियो का हो, या कोई भी सिग्नल आपका हो, उसको हम यहाँ पे प्रकाश सिग्नल में बदल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आसानी से इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, अगर बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका विद्युत ऊर्जा होता है या विद्युत सिग्नल होता है उसको किस प्रकार से हम बदलते हैं प्रकाश सिग्नल में, तो दोस्तों इसके लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर की मदद से हम विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बड़े आसानी से बदल लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर की मदद से जो विद्युत सिग्नल होता है उसको प्रकाश सिग्नल में बदल करके इस्तेमाल किया जाता है और बड़े आसानी से आपका जो प्रकाश सिग्नल होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही साथ में इसका जो इस्तेमाल है वो मेडिकल लाइन में भी किया जाता है, या इसका जो इस्तेमाल है वो प्रकाश पाइपों के रूप में भी किया जाता है, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया कि कुछ डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल किए जाने वाले जो पाइप के गुच्छे होते हैं वो भी इसी के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों प्रकाशिक तंतु, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे ये काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट है, कुछ खास नहीं होता है। जैसा मैंने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है ये आपको बताना होता है। यहाँ पे देखेंगे जो इसके अंदर वाला आपका जो मटेरियल, मतलब जो आपका क्वार्टज का पाइप होता है उसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। यहाँ पे जो लेपन किया जाता है जिस पदार्थ का इसमें वो होता है 1.5 उसका अपवर्तनांक होता है। जब लेपित कर दिया जाता है तो इसको अधिपट्टन कहा जाता है, इसके अंदर वाले भाग को क्रोड कहा जाता है। ठीक है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे ही काम करता है। इतना चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी।